हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दादी आप एक चीज दे रहे हो कि सेम डिग्री है उसके हिसाब से तो सेम लेटर दिया वो देखो। एक चीज बताइए सर, आप ये सेम बंदे हो गए हो, एक बंदा थोड़ी है, आप भी अलग वो अलग है। आप चीज हाँ तो मैं समझो अलग हूँ ना, तो उसके सर आसपास का आप लेटर, उसके आसपास तुषार का जी परसेंटेज डिमांड कर रहा हूँ मैं, उसके आसपास की दिला सकते हो। ठीक है, नहीं मिल सकता कितना आरटीपी कितना चलेगा, क्या कितना क्या दिक्कत है कितना उसमें। दोस्तों, ये यस बैंक के एजेंट है जिनसे हमारी सेटलमेंट की बात चल रही थी। तो हम इनसे 20% में सेटलमेंट डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए हम इन्हें रेफरेंस के लिए लेटर भी देने को रेडी थे। बट ये हमें कह रहे हैं कि सेम पर्सन थोड़ी हो आप जो आपको सेम परसेंटेज मिल सके, सेम वेवर आपको भी प्रोवाइड कर सके बैंक। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो आप आरटीपी डाल दो, आपसे नहीं हो पाएगा तो जिससे हो पाएगा हम उससे करा लेंगे, और जब हो पाएगा तब करा लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये ट्रैक पे आ गए और जो डिमांड हम इनसे कर रहे थे उसके आसपास का ऑफर हमें देने लगे। एंड बेसिकली दोस्तों, दो कॉल्स को मर्ज किया हमने इस ऑडियो में एंड दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ पुनावाला पिनकोड के लिए आपसे। क्या मेरी बात सदाशिव कुमार शर्मा जी से बात हो रही है? हो रही है। सर ये कॉल ट्रेनिंग के क्वार्टर पर से रिकॉर्ड की जा रही है। सर आपका पुनावाला पिनकोड में सर आपका पर्सनल लोन चल रहा है। आप पर्सनल लोन का लास्ट लोन नंबर 4 डिजिट लोन नंबर है सर 2314। पेमेंट आपका अपडेट नहीं है सर, 16,439 रुपये का अमाउंट है सर। क्या रीजन सर पेमेंट नहीं कराया आपने? फंड की दिक्कत चल रही है, सॉरी, फंड्स अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं करा। क्या रीजन है सर? मनी प्रॉब्लम यू नो। अच्छा, पैसों की प्रॉब्लम है सर। तो पेमेंट कब तक कराएंगे आप? समय लगेगा इसमें 2-3 महीने का। सर 2-3 महीने तो ऑलरेडी सर अगर 2-3 महीने की आप आधा पेमेंट करेंगे, देखिए सर आपका सिविल इम्पैक्ट पड़ेगा सर। कोई बात ऑलरेडी नहीं, आप लेट हो चुके हैं सर। आपके वहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं सर कोई तीन दिक्कत नहीं, परसेंट का जो जो इंटरेस्ट। सॉरी, वो कोई दिक्कत नहीं। क्या सर? देखिए सर, दिक्कत नहीं है आपको सर, आपका सिविल इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लोन लेना चाहेंगे तो सर देखिए हो सकता है भी शायद आपको लोन में प्रॉब्लम हो सर। कोई बात आपके ऊपर अमाउंट पे चार्जेस भी आपके अमाउंट पे चार्जेस भी लग रहे हैं सर। 3% का इंटरेस्ट लग रहा है। डेली पे एवरेज पे लगता है, मंथली में कैलकुलेट होता है सर। और 500 रुपये का आपका बाउंसिंग चार्ज भी लगा है सर आपके अमाउंट के ऊपर, जो महीने में 2 से 3 बार बैंक लगाती है सर। नहीं। चार्जेस कैलकुलेट होंगे सर, सिविल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप कह रहे हैं कि 3 महीने बाद पेमेंट कराएंगे सर। इसलिए आपने अपनी तरफ सुन से पा रहे बहुत हैं अच्छे समझाने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत ये है मेरे पास पैसे नहीं है पर बिना पैसे के पॉसिबल सर? नहीं है इसको पे करना। सर पैसे नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड से अरेंज कर लीजिए सर। नहीं, अरेंज कोई नहीं हो पा आपके रहा फैमिली कोई हमसे। अर्न कर रहा होगा, आप उनसे अरेंज पेमेंट करा दीजिए। नहीं हो रही ना हमसे अगर अरेंज होने पेमेंट आप की। नहीं कराएंगे तो सिविल सर देखिए आगे लोन लेना चाहेंगे, लोन में दिक्कत सर होगी मैं सर बोल तो आपको। रहा हूँ, बात अरेंज को नहीं हो समझिए रहा सर। हमसे। 3 महीने बात कर फैमिली में पाएंगे। कोई फैमिली में कोई सर फैमिली में कोई अर्न करता है सर? नहीं, कोई अर्न नहीं करता। तो किसी से हेल्प ले लीजिए, फैमिली फ्रेंड, कोई फ्रेंड तो होगा ना सर आपका, आप हेल्प उनसे कर भी हेल्प ले दीजिए, लीजिए आप जी। आप हेल्प कर दीजिए सर। सॉरी सर, आपने तो ऑलरेडी ले चुके हैं सर आप। तो मैं आपसे पर्सनली मांग रहा हूँ, कंपनी से नहीं। जी ऑलरेडी आप ले चुके हैं सर। सर आपसे आपने यूज पर्सनली किया तो आप थोड़ी ना पेमेंट लिया करेंगे ना। है, मैं तो कंपनी से लोन लिया पर्सनली है ना, नहीं मैं लिया। आपसे अरे पर्सनली सर मांग रहा हूँ। पर्सनली नहीं लिया है तो बट तो मैं फिर भी आपसे सर आपको पर्सनली जो हेल्प मांग पेमेंट रहा हूँ। सर मैं आपको थोड़ा दे पाऊंगा सर, आपने यूज किया है ना सर। तो अगर आप किसी से पर्सनली हेल्प पैसे कर आप दो ना, लोगे अरेंज करा दो। एडवाइस नहीं, देने का काम है क्या अगर आप खाली? नहीं सर, एडवाइस देने का काम नहीं है सर, यहाँ पेमेंट के लिए आपको कॉल किया गया तो है सर। एडवाइस दे रहे हो ना अरेंज करने के लिए, एडवाइस तो के लिए अरेंज नहीं करा सर, दो। सर एक काम एडवाइस के लिए करो नहीं, ना, आपसे पेमेंट के लिए 16,000 कॉल रुपये है किया ना। गया है सर। सुनो, 16,000 रुपये ना, ऑफिस में कई लोग हो गए, सबसे हजार रुपये डलवा दो इस नंबर पे। हो गए 16,000 में पे कर दूंगा। सर ऐसा नहीं होता ना सर, नहीं पेमेंट होता आपने किया तो तो आपको चलो ही फिर, करना पड़ेगा सर। 1,000 ज्यादा लग रहे तो 32 जनों से 500 डला दो। अरे सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, बैंक की थोड़ी मेरी ना आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने तो मैं लिया है तो 3 आप महीने बाद करोगे ना। बताऊंगा ना, बोल तो रहा हूँ 3 महीने बाद भरूंगा। आपको शुरू में बोल दिया। तो बैंक आपके है कि अभी सर भर बैंक दूँ, तो अभी भर दूँ तो करा दो अरेंज। भर दूंगा सर अभी। बैंक 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 इतना डिले नहीं करेगा ना सर। नहीं करेगा तो जो कर सकेगा कर लेगा। आपका देखिए सर, देखिए अगर आप इतना लेट करेंगे सिविल में इम्पैक्ट पड़ेगा कोई सर। बात आगे नहीं लोन सर, लेना सिविल चाहेंगे, मेरा लोन लेना आपको प्रॉब्लम वेंटिलेटर पे होगी। आराम कर रहा है। चार्जेस भी बटन लगेंगे बंद सर, करते उस हिसाब चार्जेस से भी रुक लगेंगे सर। जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ सर, सिविल सांसें ले ले, इससे अच्छा मैं सांसें ले लूँ।
तो इसलिए मैंने सिविल की टेंशन छोड़ दी। सर देखिए, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, आप पैसे अगर पेमेंट नहीं दोगे कर तो रहा हूँ सर बेनिफिट मैं, भी लीजिए आप। सॉरी, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ सर। क्या रीजन सर, पेमेंट क्यों नहीं करेंगे आप? बोला तो पैसे नहीं है। तो अरेंज कर लीजिए, आप कोशिश तो करिए अरेंज सर, करा कोशिश दो भी नहीं ना, कर रहे हैं बोला आप। तो कोशिश की तो आप मना कर रहे हो। सर मैं कहाँ से मना कर रहा हूँ सर, आप करें कोशिश तभी तो होगा मैं ना सर। कोशिश की तो आपको बताया तो 32 जनों से 500 डला दो, आपसे कोशिश की मैंने करने की, आपने सर मना यहाँ कर दिया। सर ऐसा नहीं होता ना सर, ये आपकी देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सर, आपने आप मना अपने कर फ्रेंड दिया, या ऐसे फैमिली से सबने मना कर दिया। हेल्प करिए आप। आपने मना कर दिया ना, ऐसे सबने मना कर दिया समझो। तो सर यहाँ से अरेंज नहीं होगा ना सर, तो यहाँ से अरेंज नहीं होगा तो कैसे आपको अरेंज नहीं हो रहा सर? आपको मुझे मैं खुद 3 करना महीने पड़ेगा बाद सर। करूंगा इसकी पेमेंट। आपको आरटीपी डालना है इस केस पे, बट बैंक डिस्पोजिशन में फंड इशू सर लिखना है। बैंक इतना डिले करेगा नहीं तो ना सर आपको आरटीपी डाल आपको के डिस्पोजिशन में फंड चार्जेस भी इशू लिखना लगेंगे है। सर, चार्जेस तो भी सर लगेंगे सर बैंक आपके से अमाउंट के अगर ऊपर इतना सर। डिले नहीं कर पाएगा ना, बैंक इतना टाइम नहीं दे रहा है तो बैंक कर ले, मेरा क्या टेढ़ा कर लेगा? सर बैंक तो समय देती है ना सर, टाइम बैंक से पेमेंट करने के लिए सर। 5 तारीख आपका ड्यू डेट थी, क्रॉस हो चुका है तो वो सर निकल आपका। गई ना, पैसे नहीं है अभी, 3 महीने और निकलेंगे ऐसे ही, एक के बाद एक, एक के बाद एक ईएमआई बाउंस होएगी। ठीक है, आप सर पेमेंट अगर लेट करोगे, देखिए सर आपके अमाउंट पर चार्जेस लगेंगे सर, जो आपको मैं अभी बता इसकी चुका हूँ डीपीडी कुछ भी नहीं है ना, सर। जब इसकी डीपीडी 120 हो जाएगी उसके बाद पेमेंट करेगी इसकी। बट सर देखिए, आप अगर आप यूज कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड अगर लोन आपने लिया है सर, तो टाइमली पेमेंट करना होता है। टाइमली पेमेंट अगर करना आप होता है लेट ना, करें लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। तो सर आपका बैकअप तो होगा ना सर, अगर बैकअप आप है लोन लिए नहीं, तो बैकअप तो होगा ना आपका। बैकअप नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता सर, सर बैकअप तो होता ही है नहीं सर, है सर, अगर आप मेरे यूज पास कर नहीं रहे है हो ना, आप तो पिछले सर। 2 महीने से बैकअप से ही कर रहा था मैं अपना काम गुजारा सारी ईएमआई पे, लेकिन वो बैकअप खत्म हो गया पिछले 2 महीने में, बैकअप बचा नहीं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लिए, आप फिर भी ट्राई करिए सर, अगर ट्राई कर कहीं से हो चुका जाता सर, है नहीं हो पेमेंट करा दिए पाएगा, सर। आरटीपी डालना है आपको। बट सर आप ट्राई भी तो करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। अब चुका आपके सर, लिए कॉल किया कर गया है चुका। सर, आपके बेनिफिट के लिए आपके कॉल किया बोलने गया से है पहले सर। ट्राई कर चुका, आपकी कॉल का चलिए बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं समझी मैंने, अपनी तरफ से पूरी ठीक है पूरी सर, यहाँ से कोशिश मैं कर चुका, लेकिन जब नहीं हो रहा तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा। ओके सर, यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ सर आपको। ओके, ठीक थैंक यू है। सो मच सर। हेलो, हाँ जी तुषार जी नमस्कार नमस्कार, सर। यस बैंक से बच्चन बात कर रहा है। बताइए। हाँ तो कल बात हुई थी ना सर, एक चल रहा है जैसे नेशनल 5 है, उसका पेमेंट चल रहा था तो वो काफी जल्द क्या हुआ था सर? हाँ तो आप बता ही रहे, कल बात हुई थी तो कल आपको ध्यान होगा क्या बात हुई थी हमारी। तो आप बता दें, कोई नोटिस वोटिस चल रहा था बैंक में के साथ? क्या चीज? आप जिसने अभियुक्त दिया था ना अपने हिसाब से ये आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं कह रहा था शायद आप लास्ट टाइम किसी से हुआ था आपके साथ शायद। यार अभी आप बता रहे कल बात हुई है, अब आप बोल कुछ और बोल। तो थोड़ा सा बता देंगे सर, आपके कस्टमर से बात होती है, थोड़ा सा बता पाएंगे? आप रिमार्क चेक करिए ना, कल बात हुई होगी। सर बता रही है कि मैंने तो अपडेट नहीं कर पाया था आपके लिए, थोड़ा सा बताएंगे? सर मेरी सेटलमेंट से रिलेटेड बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे मुझे लेटर भेज देना, मैंने पूछा था उनसे कैसे भेजना है बता देना, वो कह रहे मैं आपको रिंग करके बताता हूँ। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, फिर कॉल ही नहीं किया। हाँ आपसे कितना अमाउंट के लिए बात हो रही है सर बताएंगे? जो भी हो रही थी वो उन्होंने रेफरेंस के लिए लेटर मांगा था, मैंने उन्हें कहा था मैं रेफरेंस के लिए लेटर भेज देता हूँ, मेरे पास लेटर था रेफरेंस के लिए। वो मुझे कह रहे थे भेज देना, और उन्होंने फिर बाद में कुछ आंसर ही नहीं किया कैसे भेजना है क्या करना है। तो आपके पास अभी कौन सा बैंक का लेटर है आपके पास? यस बैंक का दे दूंगा आपको रेफरेंस के लिए। आपका खुद का ही है? मेरा खुद का होता तो यार मैं आपको क्यों देता, फिर तो मैं उसे खत्म नहीं कर देता। वो कितने का आउटस्टैंडिंग है वो उसका बता दो सर। एक्चुअली मैं बताता हूँ, तो देखो मैं दूसरे का रेफरेंस पे ऐसे मैं अपडेट नहीं कर सकता। यस बैंक का ही है। देखो सर मेरी बात सुनो, आप समझिए कि सर रेफरेंस का ना क्या होता है, जैसे आपको खुद का कोई सेटलमेंट कराया है, मेरा क्या है यार, कहने का मतलब यस बैंक का है ना। बात ये है कि अब यस बैंक अगर किसी दूसरे को 1% पे वेवर दे रहा है, तो मैं भी उस परसेंटेज वेवर की डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे उतने पे क्यों नहीं मिल सकता जब उसे मिल सकता है। सर आपका सर एक चीज बताइए ना, हर चीज एक चीजें बराबर थोड़ी होती है। एक चीज बताइए हाँ तो सर, नहीं होती तो वो क्या फर्क है उसमें, डीपीडी भी लगभग बराबर है। तुषार एक चीज बताइए सर, आपका जो भी है नोन, जो भी नोन आपको बनने हैं
सर वो जरूरी थोड़ी है, जितनी आपका जितना खाना खाता है उतना भी वही खाना खाना अरे भाई साहब सेम बैंक का है, मैं ये कह रहा हूँ अरे सेम सर बैंक का है तो अगर सर सेम डीपीडी मेरी है, डीपीडी सर आसपास की है तो डीपीडी अगर सेम है, केस राइट ऑफ के सर है तो वेवर तुषार परसेंटेज जी लगभग सेम रहेगी ना बैंक की। सर सर आप कितना अमाउंट करें आप बताओ, मैं उससे आप बात मेरी करता हूँ। बात ही नहीं समझ रहे, आप अपनी अपनी चला रहे हो, सामने वाले को आप लोग समझते हो बेवकूफ। तुषार जी आप एक चीज कह रहे हो कि सेम डीपीडी है, उसके हिसाब से तो सेम लेटर दिया वो देखो। एक चीज बताइए सर, आप ये सेम बंदे हो गए, एक बंदा थोड़ी है, आप ये अलग वो अलग है। आप चीज हाँ तो मैं समझो अलग हूँ ना, तो उसके सर आसपास का आप लेटर, उसके आसपास तुषार का जी परसेंटेज डिमांड कर रहा हूँ मैं, उसके आसपास की दिला सकते हो, ठीक है नहीं मिल सकता कितना आरटीपी कितना चलेगा, क्या कितना क्या दिक्कत है कितना उसमें? कितना कितना अमाउंट मिल करें जाएगा, आप ठीक है नहीं मिलेगा ठीक सर है। बीस कितना परसेंट का लेटर पड़ा है मेरे पास, 20% का, टोटल 20% का आउटस्टैंडिंग का 20% का लेटर है मेरे पास। एक सेकंड होल्ड करें हम्म, होल्ड करें सर, एक सेकंड चेक करता हूँ कितना अमाउंट आ रहा है आपका 20%। क्या? एक सेकंड होल्ड पे रहे, चेक कर रहा हूँ 20% कितना अमाउंट आ रहा है आपका। सर आपके हिसाब से 20% आ रहा है आपके साथ 12,500 रुपये, 12,470 रुपये आपके हिसाब से, आपको कह रहा हूँ। बट सर इतना तो मेरे हिसाब से आ नहीं सकता ना सर, दिक्कत तो ये है ना सर। चलो नहीं आ सकता तो फिर इसे विंटेज में देखेंगे यार। सर एक दिन होल्ड कीजिए सर। सर इस पर एक बार 14 में ट्राई कर सकते हैं क्या? 14 में ट्राई कर सकता हूँ सर? 14 नहीं सर, मैं आपको रेफरेंस के लिए लेटर दे दूंगा और मुझे 20% में आप क्लोज करा सकते हो सर तो देखो मैं देखो करूँगा। देखो सर, मैं आपको एक लास्ट राउंड है 13,750 रुपये। आप कहते हो तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं है, आप कहोगे तो आपको मैं उसका नहीं तो 13,750 रुपये है। और उसके साथ ही आपको ये जो लेटर है वो देना पड़ेगा मेरे को। वो तो मैं लेटर दे दूंगा, लेटर की कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 13,750 में से चार्ज कर सकते, ट्राई कर सकता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ फिर सोच के यार, 20% का बात है, अगर 20% 1000 रुपए की बात है। सर एक बात बताओ सर, तो किसी आप खुद समझिए, तो उसको 20% मिल गया, मैं आपको मना नहीं कर रहा। 20 नहीं मिला है, वो 20 से कम का है। मैं आपको 1/10 की आउटस्टैंडिंग है और 20,000 का लेटर अरे दूंगा। सर मैं कहूँ वो 15% का है। वो है चलो मैं एग्जैक्ट जो मैं आपको बताऊँ ना, तो लगभग 18% के आसपास का है मैंने वो। सर मैं तो शादी वो करा 18%, 15% का मान लिया, मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 15% का कोई इशू नहीं है मेरे को, पर हाथ की बराबर नहीं आ सकती ना, समझो थोड़ा सा। मैं आपको बोला हो सकता है ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा हो, तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ 13,750 रुपये में आपके लिए 1200-1300 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। मैं आपको जो भी चीजें वर्बल कुछ नहीं होगी, सब कुछ कम्युनिकेशन वर्ड अपना जो भी राइटिंग हो, वर्बल कुछ नहीं होगा। वो तो मुझे पता है यार, मैं पहले लेटर लूंगा, चेक करूंगा। मैं कोई, हाँ मैं भी यार खिला खिलाया आदमी हूँ, सेटलमेंट। अरे भाई तो कोई बात नहीं, तो सर भाई कोई कोई ऐसी बात ही नहीं करी है, मैंने तो आपसे बोला नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आप मेरी डाल के देखो एक बार। चलो लेटर कैसे शेयर करूँ आपको बताओ। तो लेटर आप मेरे को एक मेल आई दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, दोनों चीजें, एक जो फॉर्मेट होगा उसमें वो अमाउंट लिख दिया 13,750 होगा, ठीक है, 13,750 का। तो EMI कब पेमेंट कब करेंगे? लेटर आने के बाद करेंगे। नहीं सर, एग्जाम्पल आज मान के 10 तारीख है, तो एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल 15 तारीख या 16 तारीख को ज्यादा डेट बता दीजिए, उसको डेट मेंशन करनी हो। लेटर आने में वो तो समय लगेगा ना, कब आएगा लेटर? लेटर आने में भी तो 2-4 दिन का समय लोगे। तो सर मैं 20 मान लूँ, एग्जाम में 20 का कर लूँ, लेटर तो 5 दिन में आ ही जाएगा, मैक्सिमम 5 से 7 दिन में आ जाएगा। हाँ तो इसी महीने में क्लोज कर देंगे वो तो। फिर सर मेरा डेट डालनी होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ डेट क्या है आपको वो तो यार, आप एक बात समझिएगा, जो भी होता है ना लेटर जब आता है ना, तो लेटर पे पूरे महीने की डेट लिखी होती है कि मैक्सिमम आप इतने तारीख तक कर सकते हो। आप उससे पहले क्लोज कर देंगे। अब मेरी बात हो, आपकी बात ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, आपने बोला आपकी बात समझ में आ गई, 31 मंथ तक लास्ट डेट होती है, ठीक है, समझ में आ गया। बस सिस्टम पे तो डालनी पड़ती है ना, कस्टमर को 20 बोल रहा है, 25 बोल रहा है, 26 बोल रहा है, 28 बोल रहा है, तो सिस्टम पे एक बार डालनी पड़ती है। मैं आपसे वही रिक्वेस्ट है ना कि कितने में डालूं, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कर देंगे 20-22 के आसपास। तो मैं आप उसमें ना, मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में वो चीज डालिएगा, और उसके साथ वो लेटर भी लगाइएगा मेल पे। मैं मेल ID भी दे रहा हूँ, दोनों चीज दे रहा हूँ, तो मेरे को कितनी देर में कंफर्मेशन कर देना उस मेल का? आप दे दो मुझे, मैं एक बार अभी भेज दूंगा, भेज के आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा।
ठीक है सर, आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है सर, 8 मिनट। ठीक। तो सुना आपने दोस्तों, ये जो एजेंट है इनसे हमारी पहले से बात चल रही है। तो एक दिन पहले इन्होंने हमें 40% में ऑफर किया था, देन उसी कॉल पे 40 से 30 में आ गए थे, एंड देन आज ये अप्रोक्स 22% में हमें ऑफर करने लग गए। एंड हम जो इनसे डिमांड कर रहे थे वो 20% के आसपास की कर रहे थे। एंड बेसिकली दोस्तों यही होता है जब आप इन्हें ये शो कर देते हो कि आपको कोई नीड नहीं है, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है सेटलमेंट कराने की। अगर अच्छा वेवर मिलेगा, आप जो डिमांड कर रहे हो उसके आसपास बैंक लेटर आपको इशू करके देगा, तब हम सेटलमेंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। पड़ा रहेगा केस, आरटीपी चलता रहेगा, जब मिलेगा तब करा लेंगे। आज मिलेगा आज करा लेंगे, 6 महीने बाद मिलेगा 6 महीने बाद करा लेंगे। तो यही आप लोगों को करना है दोस्तों। आप जब भी सेटलमेंट की बात करते हो तो आप इन्हें अपनी नीड शो मत करो कि आप सेटलमेंट कराना चाहते हो। आप सिंपल बोलो सेटलमेंट करा लेंगे, मना नहीं है, लेकिन तब कराएंगे जब हमारी पॉकेट अलाउ करेगी, और जितना अलाउ कर रही है उतने में हमें ऑफर मिलेगा। उतने में आप दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते तो आरटीपी डालो, आगे बढ़ो। एंड बेसिकली दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।